हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथमेटिक्स इंक्वायरीज। बीएससी थर्ड ईयर में एक पेपर होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये मैं रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का बता रही हूँ। तो वहाँ पे उसमें उसी क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाते हैं बेसिकली ये आ सकते हैं या आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप देख लीजिएगा, आपको इजीली इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती क्या है, ये सब हम एक पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज जो है हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये जो हमें गिवन है इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। जो गिवन है हमें यहाँ पे समेशन 2 + in/2n, ये हमें गिवन है और यहाँ पे zn है। तो इसकी हम सबसे पहले यहाँ पे कंपेयर कराते हैं। यहाँ पे होता है समेशन an zn, ठीक है। और यहाँ पे n = 0 to ∞ वाली लिमिट लगाने की बार बार जरूरत नहीं है, आपको ऐसे भी चल जाएगा। तो यहाँ से zn तो zn हो गया और an जो आपको वैल्यू है वो आपको मिल चुकी है। तो यहाँ से बेसिकली हमें an ही चाहिए होता है, इसीलिए हम ये सब कंपेयर करते हैं। तो 2 + in/2n, ये हो गया आपका an। फॉर्मूला क्या होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज का? दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो पहला वाला तो ये होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे होता है मॉड ऑफ an की पावर 1/n होता है। और इसी के पैरेलल में एक और फॉर्मूला ये होता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1/an। ये जो n+1 है ये n में +1 है, an में नहीं है पूरा, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस तो आपके इसी से सॉल्व हो जाते हैं, कभी कभी इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है जब क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, ठीक है। तो इसी में हम इस वाली an की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए और यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे मॉड का मॉड लगा लीजिए और ये वैल्यू यहाँ पे ला करके पुट कर लीजिए 2 + in, और अपॉन में हो जाएगा 2n, और यहाँ पे मॉड के ऊपर 1/n। तो अब क्या करते हैं, मॉड को पहले ऊपर नीचे आप अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऐसे ही रहेगा, मॉड ऑफ 2 + in, और यहाँ पे 1/n ऊपर हो जाएगा और यहाँ पे अपॉन में मॉड हो जाएगा, मॉड ऑफ 2n और 1/n। बेसिकली क्या किया, हमने मॉड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, क्योंकि तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमें मॉड को सॉल्व करना होगा। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तब तक हम लिमिट की वैल्यू नहीं रख पाएंगे, क्योंकि लिमिट आप तभी पुट कर सकते हैं जब आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं एक बार ये देख लीजिए। जब मॉड के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जैसे a + ib, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, रूट लगाते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। वैसे ही सेम इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और इमेजिनरी यानी b का स्क्वायर हो जाता है n², और इसकी पूरी पावर हो जाएगी यहाँ पे 1/2n। मतलब n तो आपका पहले से था 2, ये जो रूट है इसका आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे इसका जब मॉड हटा दीजिए 2n और 1/n, यहाँ से n से n कैंसिल हो जाएगा, आपको 2 मिल जाएगा। जैसे आपके पास स्क्वायर का होता है 2 की पावर 1/2 होता है, तो आप 2 से 2 कैंसिल करते हैं, या क्यूब का होता है 2 की पावर 3 और 1/3 लगा होता है, तो 3 से 3, तो वही सिंपल सा हो गया। और यहाँ पे जो आपकी लिमिट चल रही थी उसको आप कंटिन्यू रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, n अभी भी नहीं रख सकते लिमिट, क्योंकि लिमिट फिर यहाँ पे इन्फिनिटी रखना पड़ जाएगा आपको। तो यहाँ से n² कॉमन ले लीजिए, जैसे ही n² कॉमन आएगा ये भी आएगा कॉमन 1/2n, और यहाँ पे बच जाएगा 4/n², और यहाँ पे बच जाएगा +1। n² कॉमन कैसे लेते हैं, एक मिनट, पहले इसके ऊपर 1/2n कर लीजिए, n² की वापस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको फिर से वही वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा था, 2 कर लीजिए, n से n कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आप अपनी लिमिट जो चल रही थी आपकी वो आप यहाँ पे कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे n 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर बचेगा n की पावर 1/n, और यहाँ पे तो वही है 4/n² +1, और अपॉन में हो जाएगा 2, और यहाँ पे आपकी जो लिमिट चल रही थी वही रहेगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी कहीं पे भी या देखी होगी कभी ना कभी, लिमिट n टेंड्स टू जब इन्फिनिटी होता है तो n की पावर 1/n, सॉरी यहाँ पे n नहीं होगा, ठीक है, n की पावर 1/n होता है, तो उसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो वही वैल्यू यहाँ पे 1 आप पुट कर दीजिए। ये एक थ्योरम होती है, आप इसको अपनी बुक में देख लीजिएगा, एसजे पब्लिकेशन की बुक में, आई थिंक वहाँ पे कहीं पे है। और यहाँ पे जब रखेंगे लिमिट की वैल्यू तो 4/∞ हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और अपॉन में 2 का 2 आपका चल रहा है। 1/∞ 0 होता है, तो 0 + 1 1 होगा, 1 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो आपका 1 बच जाएगा, 1/2,
और यहाँ पे जब स्टार्टिंग में 1/r चल रहा था, तो r की यहाँ से कंपेयर करा लीजिए, तो आपको r की वैल्यू मिल जाएगी 2। सो ये हो गई आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे जब बहुत से बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मेरे साथ भी ये होता था कि हम क्या करते थे, 1/r होता है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे r नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट r में क्या करते हैं, ये जैसे यहाँ पे देखते नहीं है 1/r है, r इज इक्वल्स टू 1/2 कर देते हैं, वो आपका आंसर एग्जाम में गलत हो जाएगा। तो इस गलती से बचिए और ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी वैल्यू 1/r, मतलब जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला होता है वो 1/r होता है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन की पिक्चर चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स इंक्वायरी पे दे दूंगी। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।